या टेक्निकल वो घर भी लाते हैं, तो वो हमें भी जिस तरह आप देखते आ रही हैं हमें भी सिखाते हैं। यस, हमें करके दिखाते हैं, सामने सिखाते हैं। आपकी एज क्या है हमदा? मैं 13 ईयर्स ओल्ड। 13 ईयर्स ओल्ड। आपको टेक्निकल स्किल्स आती हैं? जी। आपको यूनिट्स काउंट करना आते हैं? जी। आपको आप ये पता लगा सकते हो कि इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आएगा? जी। कैसे लगा सकती हो आप? मीटर रीडिंग पे जाके सबसे पहले हम रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेना एंड ऑब्वियसली वो लंबा प्रोसेस है। जी। तो वो मीटर रीडिंग लेना और वो आगे बोर्ड चेक करना, एम्पेयर चेक करना एंड वो फॉर्मूला के थ्रू सब कुछ करना आता है आपको? जी। सिर्फ आपको नहीं, मैं एक्चुअली सारी बातें मुझे पता है, मैं इनके मुंह से कहलवा रही हूँ। हमदा जो सच बताओ, ठीक है? क्योंकि अब मुझे ये बताओ कि आप भी करते तो हसान भी ये करता है माशाल्लाह, आपका छोटा भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ 13 ईयर्स एंड हसान तो 11 ईयर्स ओल्ड है, उससे छोटा भी है साद अभी जो है, मतलब माशाल्लाह से यंग प्रोडिजीज है, इतनी यंग एज में कर पाए। ऑल क्रेडिट गोज टू होम स्कूलिंग, जिसके थ्रू हमारे पेरेंट्स ने हमें एम्पावर किया। यस, कंटिन्यू प्लीज। या ऑलराइट, क्योंकि मुझे है कि मैं एक हमदा टॉपिक छेड़े, मैं छेड़ूँ ना उसको आपको, क्योंकि मैं आपको हाउ बताना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ ताकि पेरेंट्स को वो डीप अंडरस्टैंडिंग मिले। दैट्स वाई फिर जब एक टॉपिक चलता है, हमदा कोई बात छेड़ते हैं, तो मैं कहती हूँ आपको उसकी इनलाइटनमेंट दूँ, आपको अवेयर करूँ कि एक्चुअल में वो है क्या और वो कैसे आया हमारे अंदर। सो हमदा प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो वो हमारे साथ करवाते थे, जिस तरह हमारी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन, और हैं अभी भी कराते हैं। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने थोड़े दिन पहले भी कराया है, रोज़ करवाते हैं तकरीबन, और वो करवाते हैं हमसे, हमारे हाथों से करवाते हैं। पहले वो करके दिखाते हैं और फिर कहते हैं अब आप अपने हाथों से करके दिखाओ। एक्टिव लर्निंग। जिस तरह एक दफ़ा वाक़या ये हुआ था कि हसान जो है मेरा छोटा भाई, 11 ईयर्स ओल्ड, वही पापा ने उसे मोटर दी थी और वो वैसे ही खोल के चेक किया था, उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी। पापा ने उसे ना वो मोटर ही पकड़ा दी। पापा ने कहा लो चेक करो। क्या बात है, देखा आपने कितनी कमाल बात है कि मोटर, वो ऑब्वियसली एक तो मोटर होती भी महंगी है, क्योंकि वो जहाँ जिस फील्ड में उनका काम है वो कह लें बहुत फाइनेंशियली जो है वो हाई पावर वाला काम है, और ये जो चीज़ है कह लें इसके लिए बहुत स्किल्स भी चाहिए होती हैं। और आप देखें उससे क्या कहा, अभी मैं नहीं थी मेरे ख्याल उस वाक़े में, मैं नहीं थी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बता रही हैं और वो कह रही हैं कि हसान को क्या हुआ, उसको क्यूरोसिटी हुई, उसको यार ये क्या चीज़ है, ये कमाल चीज़ है, क्योंकि बच्चे के अंदर नेचुरली होती है क्यूरोसिटी और उसको डेवलप करना माँ बाप का काम होता है। तो मज़ा आया मुझे सुन के। वो क्या कह रही है कि पापा ने वो मोटर ही उसके हाथ में दे दी, हालांकि मोटर टूटना, वो महंगी मोटर्स होती हैं, उसको गिरा दो टूट सकती हैं और पेज निकल सकते हैं। एम आई राइट? महंगी होती है काफ़ी। और अगर टूट जाए, अगर मैं उसको, ये टेबल है, ठा नीचे गिराऊं, क्या होगा? वो टूट सकती है। उसका आगे से सिस्टम टेढ़ा हो जाता है, वो सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसका अंदर सिस्टम हिल जाता है, और भी बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत साइड इफेक्ट्स। तारे हिल गई, सिस्टम टूट गया तो अलग खर्चा, और खर्चे आगे से न्यू चीज लानी पड़नी है। हाँ, तो आगे से क्या कहने, फादर ने क्या किया, फादर ने कहा नहीं आसान, खबरदार जिससे छेड़ा, पता है कितनी महंगी मोटर है, पता है? नो, ऐसा किया नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोटर ही हाथ में पकड़ा दी। एंड ये मेरे पेरेंट्स का काम होता है, ये बच्चे की क्यूरोसिटी को उस उम्र में जो है, जन्म तो ऑब्वियस अल्लाह ही देता है, उसके अंदर जो है वो कह लें ग्रो कराना होता है। ये काम होता है पेरेंट्स का। क्यूरोसिटी जो है उसकी ठापने नहीं देनी होती है इस उम्र के अंदर, मारनी नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, बट एज ए पेरेंट आपका क्या काम है कि आपने उसको करने देना। हम भी ऐसे करते थे, शॉर्पनर्स खोलिए, रिमोट्स खोलिए, ये चीज़ें कर ली, और पेरेंट्स ने हमें रोका नहीं। हालांकि बहुत चीज़ें ख़राबी हो जाती थी, टूट भी जाती थी। मैंने मम्मा का बहुत स्पेशल बाउल एक दफ़ा तोड़ दिया था, और उनसे जो है लाइक तोड़ दिया था, और फिर मैंने किचन में एक जगह छुपा के रख दिया था। एंड देन जो है वो जब मम्मा को पता चला, और तो मुझे ऐसा लगा था कि मम्मा को जब ये बात पता चलेगी मुझे पड़ेगी डांट कि ये क्या कर दिया लबीका। लेकिन मम्मा को जब पता चली, मैं अम्मा इनाफ से बैठी हूँ, मैंने कहा मम्मा रिएक्ट तो करें, मम्मा जो है लाइक वो खुशी बैठी हुई, अच्छा चलो हो जाता है। मैं कह रही यार क्या बात है, मतलब ये क्यूरोसिटी होती है बच्चे की कि वो उसका जो चीज़ होती है ना उसके अंदर होता है कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा जो होता है अक्सर मुंह पे भी ऐसे कर रहा होता है, ऐसे आँख खोल के देख रहा है, ऐसे नोज ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है दूसरों की, कभी ऐसे उंगली पकड़ के मुंह में डाल देता है, क्या क्या करता है आपको पता है ना। वो जस्ट फील कर रहा है, उसको क्यूरियसनेस हो रही है, आँख कैसे ब्लिंक कैसे हो रही है, ये मुँह कैसा है, इसको ऐसे टच करूँगा तो क्या होगा। ये अक्सर जो है नोज में भी हाथ डाल लेते हैं, कान में भी हाथ डाल लेते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, ये उनकी क्यूरोसिटी होती है। तो और उस क्यूरोसिटी को जो है कह ले उसको ग्रो कराना, फुलफिल करना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है।
तो या मिस हमदा प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो उसे पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि आप सामने बैठ के कर लो, कोई बात नहीं। क्या बात है? क्योंकि केयर तो रखनी होती है, बच्चे को कहीं लग ना जाए। बिल्कुल, सेफ्टी इन्वायरमेंट उन्होंने जो कराया सेफ्टी इन्वायरमेंट में कराया। वो तो बच्चा फिर क्यूरोसिटी के अंदर जो है अपने आप को हार्म भी कर सकता है, लेकिन वो माँ बाप का काम होता है ना डेफिनेटली कि कैसे उसको बचाना है। अब बच्चा तो ऐसे आँख खोल खोल के भी देखता है शायद इसमें कोई डेंजरस ना हो, बट वो ऐसे अगर आँख ही पोक कर दे तो गलत बात हो जाएगी। तो ये माँ बाप का काम होता है। तो लेकिन उन्होंने सेफ्टी के प्रोसीजर के लिए वो सब कुछ कराया जो कि मैंने नॉर्मली कहीं नहीं देखा किसी माँ बाप को ये कराते हुए। या प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो उसे पकड़ा दिया और सामने टेबल पे थे ना, दूसरे टेबल पे काम करते, एक साइड पे पापा बैठे थे, दूसरी साइड पे सान था। जी बिल्कुल। तो हसान को पकड़ा दिया और साथ देख रहे थे। हसान वो ऐसे खोल खोल के उसके पापा से जाती, पाप जी मैं पेचकस से खोलूं, से टेस्टर से इसने खोला था। वो फिर अंदर से उसका वो की रिंग्स निकलती हैं, वो चीज़ें निकलती हैं, वो उठाई थी इसने। अच्छा। वो दरअसल ना डालना भी थोड़ा मुश्किल होता है अंदर डालना। अच्छा। उसका एक छोटा सा सिस्टम होता है। मोटर होती है? हाँ, शायद वही होती है। सही। हसान कर रहा था सामने बैठ के और हमारे जो फादर थे वो इधर बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, पापा इधर बैठे, वो उधर से देख रहे थे। हसान ने उनसे टेस्ट मांगा, पापा जी मैं खोल सकता हूँ? हाँ। अच्छा। उसको खोल के चेक किया, उसको खोलना दरअसल वो तो पापा ने इजाजत दी थी खोलने की? या खोलने की दी थी, इसलिए तो खोल रहा था। क्या बात है, सिर्फ मोटर नहीं हाथ में पकड़ाई, टेस्टर भी दे दिया कि ले बेटे खोल देख ले। फिर उस पर दरअसल ना काफ़ी मेहनत लगती है। वो जब निकाल लेते हैं ना, वो या फिर उसकी वायरिंग टेढ़ी हो जाए या फिर निकालने, वो डालना बड़ा मुश्किल होता है। लेंथी प्रोसेस होता है, राइट? यस। मेहनत का तो होता ही है कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल आपको चाहिए होता है, क्योंकि आई नो कि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, बट डिटेल ओरिएंटेड काम है और उसके अंदर जो है फिर आपके पूरा फोकस चाहिए होता है। इफ़ आई एम राइट, मुझे करेक्ट की जाइए। जी बिल्कुल सही कह रही। तो उसके अंदर जो है वो भी ज़रूरी होता है एंड हाँ जी, उसकी जो है वो सारा लेंथी प्रोसेस होता है। एनर्जी खर्च होती है, टाइम खर्च होता है, हमारे वो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारा माइंड भी कभी कभी थक जाता है। बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। मैंने तो पापा को, आप भी देखते हैं, मैं भी बचपन से देखते आ रही हूँ। तो ये काम ही ऐसा है कि इसके अंदर इतना आपका माइंड चाहिए होता है, इतना इंटेलेक्चुअली आपको इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होना पड़ता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। कभी कभार प्रोजेक्ट्स इतने लंबे होते हैं कि वो एक दिन में नहीं ख़त्म होते, वो ज़्यादा लंबे होते हैं। इफ आई एम राइट? यस। या ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है। जिस तरह हमारे फादर जो है, हम देखती ही आ रही हैं, उनको अक्सर उनकी नींदें पूरी नहीं होती थी, उनको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। अभी ऐसा होता है, सिर्फ पहले नहीं होता था, अभी ऐसा होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये वाक़या हुआ है। हाँ। मे भी 2 दिन पहले हुआ है। वो मोटर कर रहे थे, उस दिन भी मोटर करे थे, वो टेबल पे रखे। उन्हें हालांकि काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और वो लेटना चाह रहे थे, वो रिलैक्स नहीं थे अंदर से, लेकिन उन्होंने करना था, उन्होंने वो कर लिया। फिर परसिस्टेंस एंड क्या है, परसिस्टेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक अंदर से, और यार बस कर दे सो जा, बट इमोशंस को कंट्रोल रखना और इंटेलिजेंटली काम करना। और ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की। और ये नहीं है, मैं आपको ये थोड़ा कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये नहीं है कि मजबूरी होती है कोई, नो, हम तो सही कह रही हूँ मैं। नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनका लव वर्क है। या वो कहते हैं कि जो काम शुरू कर लिया उसे ख़त्म करके उठो, उसके बगैर ना उठो। जब तक एक काम शुरू किया उससे पहले ख़त्म करो, फिर अगले पे जाओ। हाँ जी। और ये हाँ बिल्कुल, तो ये एक फैक्ट भी है, साइंटिफिक फैक्ट भी है कि जब आप एक चीज़ के अंदर खो जाते हो, उसको स्टार्ट कर देते हो ना, वो जब ऑब्वियसली फादर जब करते हैं तो एक्सीलेंस पे करते हैं ना, डेल्व हो जाते हो उसके अंदर। फिर उसके अंदर प्रॉपर जो उसकी कह लें डायग्राम्स, उसके टूल्स, उसके लिए जो प्रॉपर चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, फिर वो लेके बैठते हैं। फिर आपका पूरा टाइम लगता है उसके ऊपर, बहुत इंटेलेक्चुअल टाइम लगता है उसके ऊपर। एंड ऑब्वियसली जब आप एक फ्लो में जा रहे हो स्पेशली इस चीज़ के अंदर, तब आपका दिल यही करता है कि बस मैं इसको ना ख़त्म करके ही उठूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। और ना ये भी होता है कि से हर किसी के अंदर नहीं होता ख़त्म करके उठे। ये फादर के अंदर मैंने देखा अपने कि उनका ये होता है कि अगर मैंने काम स्टार्ट कर लिया है तो मैं इसको ख़त्म करके ही उठूँ, और उनकी पूरी कोशिश ये होती है। और अक्सर हम उन्हें देखते हैं कि अब क्योंकि अब ये देखिए आपके सवाल इंटरटेन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मदर्स के सवाल होते हैं कि फादर्स को कैसे एक बच्चे की लाइफ के अंदर जो है रोल प्ले करना चाहिए। ये अभी मैं सिर्फ चंद बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आपके सवाल इंटरटेन हो रहे हैं।
उन्होंने, कैसे उन्होंने किया। और मैंने उन्हें देखा, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ मैंने क्या देखा कि लाइक उन्होंने जो काम करना होता था, ठीक है, उसके ऊपर जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कभी, और एक्सीलेंस पे काम करना। कभी कभार ऑब्वियसली नींदें बहुत आती, कई रात सोई नहीं, या फिर खींच पड़ जाती थी इधर कठों में या गर्दन में, मसल्स टाइट हो, बैठ के कभी कभार पाँव भी सूज जाते थे, पाँव सूज जाते थे। ये बिल्कुल सही कहनी है। मम्मा को ऑब्वियसली फिक्र होती थी, फिर मम्मा जो है उनके वो दुबाती भी, और वैसे जो है कहने प्रॉपर नेचुरल वे के अंदर, ऑर्गेनिक वे के अंदर जो है वैसे ट्रीटमेंट्स भी करती। तो खैर ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे बचपन की मेमोरीज हैं और ये मेरे अंदर स्टोर्ड है। मैं अब भी हैं ऑब्वियसली, अब तो देखा ही है ना, बचपन तो इंपॉर्टेंट होता है, उसमें डेवलपिंग स्टेजेस होते हैं, तो तब से मैं देखा, तो ये मेरे जहन के अंदर, मेरे हिपोकैम्पस के अंदर, जो ब्रेन के अंदर पार्ट है हिपोकैम्पस, उसका नहीं सेव्ड है ये मेमोरीज। वो मेमोरीज मेरे अंदर काफ़ी क्लियर सेव्ड है क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ ये काम एक दफ़ा नहीं करते हुए देखा, ये मैंने उन्हें कई बार करते हुए देखा और आज तक करते हुए देखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस उनके अंदर से मैं समझती हूँ कि आई मेरे अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस उनके अंदर मैंने काफ़ी देखी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर एक्सीलेंस मैंने देखी। और अगर मैं अभी यहाँ बैठ के उनकी एट्रीब्यूट्स, स्किल्स, क्वालिटीज़ वगैरह गिनाने लग जाऊँ देन ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। सो या प्लीज़, टाइम बहुत गुजर जाएगा। आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? आप थी वहाँ पे कि सब वो मोटर का, या मोटर जो भी, हाँ, वो मोटर खोल रहा था हसन। अच्छा ठीक है। पापा ने उसे टेस्टर पकड़ाया और वो मोटर खोलने लग गया। मोटर खोलने के बाद वो अंदर से निकाल के चेक करता है इसके अंदर होता क्या गया। इधर से वो काफ़ी चीज़ें होती है ना, वो छोटा सा एक मोटर होती है, या डायोड भी लगा होता है, और वायरिंग भी होती है, अंदर काफ़ी कुछ होता है। तो फिर वो निकाल के चेक कर रहा था, वो अंदर से उससे ना मोटर साइड पे उससे होगी। अच्छा। और वो पता नहीं वो निकल जाता है, उसका हिस्सा कोई निकल जाता है। अच्छा। वो फिर वो डालना बहुत मुश्किल होता है, वो उधर से एक सीधी सी लाइन होती है, वो डालना बहुत मुश्किल होती है अंदर। वो इकट्ठे डालनी होती है ना, दरअसल 4-5 पार्ट्स होते हैं, उसे रख के फिर ऊपर से एक लोहा डालना होता है। अच्छा। वो होता है मुश्किल थोड़ा। अच्छा, लेंथी होता है, टाइम लगता है उस पर। हाँ जी, वो पापा उधर देख नहीं रहे थे, दरअसल वो दूसरे वो टेस्टर्स चेक कर रहे थे चीज़ें उनकी पूरी हैं या फिर वो समेट रहे थे, वो मुझे याद नहीं है, वो टूल्स की तरफ फोकस थे उस वक्त। मैं उनके पास ही खड़ी थी, मैं अपने फादर को ही देख रही थी। वो हसान ने उधर उतनी देर में वो खोल लिया था, क्या वो चीज़ें निकाल ली उसने। अच्छा। वो सारी निकाल ली उसने। उसके बाद फिर वो पापा ने उधर देखा, पापा ने कहा ये क्या किया है, सारी चीज़ें निकाल ली थी, खाली हो चुकी थी अंदर से मोटर। क्या बात है। फिर सर्वो मोटर अंदर से खाली हो गई थी। उसके बाद पापा उसने कहा कि कोई नहीं अभी डाल देता। हाँ, उसे हसान को लग रहा था ये इजी काम है, बस ऐसे ही डाल देना है अंदर। अच्छा, निकाला डाल दिया, निकाला डाल दिया। अच्छा, फिर फोकस, पापा ने फोकस नहीं किया, उतनी देर में निकाल लिया, उससे सारा वो सकते हो गया। फिर जी उसने फिर निकाल लिया, और फिर उसके बाद उसे डाला ही नहीं जा रहा था अंदर। वो फिर उसने पापा को पकड़ाया। पापा ने कहा ये बहुत ही टफ काम होता है, मोटर भी कभी कभार ख़राब हो जाती है, फिर कोई चीज़ इसकी डैमेज भी हो जाती है कभी कभार। वो लोहा इधर कोई बच गया। यानी पापा ने कहा था कि वो इसे देख ले, खोल के अच्छी तरह देख ले, सारे पार्ट निकाल दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? खोलने के दिखाने के लिए किया था उसने, सारे ही खोल लिया। अच्छा। वो अंदर डाला नहीं चाहिए। पापा ने कहा मुझे दे दो, ये कभी कभार डैमेज भी हो जाता है। वो पापा ने डांटा उसे? नहीं, डांटा इतना नहीं था कि क्योंकि इस बात से पापा भी, मैं समझती हूँ, समझ नहीं क्या मुझे इस बात पे की ना, इस बात से पापा भी वाकिफ ही होंगे कि अगर मैं उसको टेस्टर दे रहा हूँ तो वो खोल भी सकता है, राइट? तो हाँ, वो पापा ने तो उसे खोल के बस ऐसे दिखाने के लिए कहा था, अंदर से उसने पार्ट निकाल लिए। क्या बात। उसके बाद उन फादर ने पकड़ी और फिर वो चेक कर रहे थे। दरअसल वो अंदर डालना वो बहुत मुश्किल होता है ना, वो 4-5 चीज़ें पकड़ के ऊपर से एक लोहा डालना होता है, वो उसमें काफ़ी लेंथी टाइम होगा, उसमें लेंथी प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। वो लेकिन उस पापा ने डांटा नहीं था उसे। पापा ने कहा था आइंदा ना ऐसे पूछ के निकालते हैं, ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है। वो फिर पापा को उस दिन कम टाइम भी लगा था। तो यही बात है कि उस उम्र में अगर ये हो जाता, पापा डांट देते उसको, भाई उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता, एंड वो जो आज है वो आज नहीं होता। और वो क्या है मैं भी आपको बताती हूँ, हमदा की पहले स्टोरी हो पूरी। वो मैं भी साथ गई थी, मुझे भी लग रहा था बस इजी सा ऐसी 2 मोटरें, ऐसी 2 चीज़ें घुसानी है अंदर और फिर आगे वो कर देना सारा कुछ बंद। मुझे तो आसान सा ही लग रहा था वो देखने से, लेकिन वो डिफरेंट, उसको वो चीज़ें भी उल्टी रखनी नहीं होती ना, जब सीधी रखनी होती है, कोई तार ना टूट जाए, अंदर से वायरिंग ना टूट जाए, वो हाँ ख़राब ना हो जाए।
वो फिर होता है। टर्मिनल्स, कनेक्शन टर्मिनल्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, राइट? या कोई चीज़ डैमेज हो जाए तो उस पर काफ़ी खर्चा होता है। खर्चा भी होता है, खर्चा दूर की बात, उस पर टाइम लगता है, उस पर आपका मनी तो लगता है, या आपके रिसोर्सेज लगते हैं, yes. और भी आपका अकेले पूरा इंटेलेक्चुअली आपका माइंड लगता है उसके ऊपर। हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है कभी कभार, या फिर थक जाता है। और टाइम तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर वक्त लगता है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है दरअसल, तो उस पर वक्त लगता है, वो इतना ज़्यादा वक्त लगता है, फिर उसको ठीक करना कभी कभार वो एक दिन भी, कभी कभार ज़्यादा टाइम भी लगा लें वो सही नहीं होता। उसको 4-5 चीज़ें होती हैं, उसको पकड़ के करना होता है दिलोड़ा। उस दिन मुझे याद है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था आपको, फिर आसान से सामना नहीं कर पा रहा था पापा का। अच्छा, उसके अंदर हो रहा था कि पापा ना कुछ कह रहे हैं। हाँ, वो उनका टाइम लग रहा था। दरअसल मेरे जो हमारे जो फादर हैं वो टाइम की आपको पता ही है कितनी ज़्यादा कदर करते हैं कि अपना टाइम पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया करो, या फिर कोई अच्छे काम में यूटिलाइज, या प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज किया करो। अच्छा, उनको पता ही है। तो फिर उनका वैसे भी टाइम जा रहा था, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, उनका टाइम जा रहा था, बाकी सारे रिसोर्सेज लग रहे थे उनका माइंड वो एग्जॉस्ट हो रहे थे। वो तो भाई बात बतानी है, हो गए एग्जॉस्ट। अच्छा, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। हाँ, तो हो रहा था उनके साथ, ये सब कुछ हुआ था, शाम से सामना नहीं किया जा रहा था। आप भी पीछे से आई थी, वो जो हमारी सबसे बड़ी बहन है, उन्हें नीचे से मोटर पकड़ रही थी, उन्हें नीचे मोटर पकड़ी और ऊपर से पापा कर रहे थे, वो वायर तो उस टाइम उतरी हुई थी, वो पे ऊपर से घुसा रही थी जी। उसके बाद वो काफ़ी टाइम के बाद चले गया अंदर। हसन तब तक वो दूसरे कमरे में चला गया था, वो ऐसे चुप चुप के देख रहा था पापा को। अच्छा, वो दरअसल ना पापा के एक्सप्रेशन नोट किया था कि उनके मुंह पे, चेहरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा, या फिर उनके एक्सप्रेशन तो नहीं बदल रहे। क्या बात है? फिर वो चेक कर रहा था, मैं भी ना ऐसे करके देख रही थी, वो पापा देख ना लें कहीं। सही। फिर हसन तो हैरानी हो गया था उस वक्त कि पापा ने उसे कुछ कहा ही नहीं। दरअसल जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डैमेज हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉडल्स भी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, और वो ऑब्वियसली हमारे पास बाबा के पास बहुत से मौजूद होते हैं, अगर वो ही ख़राब हो गए देन। हसन को पता था कि ये इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, टाइम लगता है, उसको पता था कि क्या रिक्वायरमेंट है, डैमेज हो जाए तो क्या हो सकता है, तो सब कुछ पता था। वो उस वाले से देख रहा था पापा को, उस वाले से देख रहा था, पापा तो बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं। हाँ। वो गुस्सा उनके चेहरे पे देख ही नहीं रहा था। यानी बाबा को टाइम लगा, उनके ऊपर एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो थी, लेकिन उन्होंने पेशेंस किया। वो उस वक्त खड़ी हसन को 4 सुना सकते थे, ये क्या किया, ये क्यों किया, मेरा काम है, मेरा ये है, मेरा वो है, और मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, इतने गंदे इतने बुरे जो लफ्ज़ माँ बाप बच्चों को बोल देते हैं, जिसकी उम्र में उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, और लोगों का हो चुका है। ये मैं आपको कोई कहानियाँ नहीं बता रही हूँ, आप नेट पे केस स्टडीज़ पढ़ें, और मैं तो कोच हूँ, तो मुझे तो पता है इस बात का। बच्चे कर रहे हुए हैं डैमेज बहुत से लोगों ने, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, एंड उससे में बहुत से मारपीट भी देते हैं। ये मेरी चीज़ थोड़ी शर्म नहीं आई, मैं इसीलिए लाती हूँ, ये करना था, तुम हो ही ऐसे, तुम हो ही वैसे, तुम आते ही ना, तुम ये होता ही ना। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, ये गुनाह कबीरा में से है। मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करना चाहती अभी वो बात, लेकिन बाबा ने उसका ऑपोजिट रिएक्ट किया। क्यों? क्या उनको नहीं बुरा लगा हो सकता? उनको भी बुरा लगा हो सकता है, क्योंकि मोटर शायद खराब हो गई हो, और मुझे पता है वो अपने काम से कितना प्यार करते हैं, वो लेकिन काम से कितना प्यार करते हैं, उन्होंने बच्चों को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। नहीं, मेरी चीज़ें बाद में आ सकती हैं, मेरा सब कुछ बाद में आ सकता है, मेरा पैसा मैं दोबारा कमा लूंगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मेरे रिसोर्सेज बाद में आ जाएंगे, पर क्या वापस नहीं आएगा? मेरे बच्चों का बचपन। क्या वापस नहीं आएगा? ये टाइम वापस नहीं आएगा। क्या वापस नहीं आएगा? मेरे बेटे का बचपन वापस नहीं आएगा। और अगर मैं बेटे के बचपन में ये जो चीज़ डाल दूंगा, उनको बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग अल्लाह के फजल से, वो हमें भी बता रहे होते कि बेटे ऐसा नहीं करना, ऐसे किया करो, क्योंकि वो हमें भी गाइड कर रहे थे, और उनको भी पता था कि अगर मैं अपने बेटे के बचपन में इस उम्र में ये डाल दूंगा ना, तो इसका कभी अंडू नहीं है, अंडू नहीं होगा, तो वो मारा फिरेगा, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी परेशान होंगे। यही मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ हो रहा है। यस, एंड ये मेरा कहने का मकसद यही है आपको
कि उनको ये विजडम जो है अल्लाह ताला ने उन्हें अता की है, ये डीप अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ताला ने उन्हें अता की, जिसकी वजह से उन्होंने ऑपोजिट रिएक्ट किया। क्यों भाई, मैं कहती हूँ क्यों किया उन्होंने ऑपोजिट रिएक्ट? कोई क्या जरूरत थी ऑपोजिट रिएक्ट करने की? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके इमोशंस नहीं है? क्या उनको गुस्सा नहीं आ सकता? क्या उनके अंदर ये इमोशन नहीं जा सकते कि ये क्या कर दिया है? क्या उनको नहीं आ सकता मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? क्या उनको नहीं आ सकता जहन के अंदर कि मेरे जो है रिसोर्सेज इसको पे वेस्ट हो रहे हैं? क्या उनको नहीं आ सकता कि मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो रहा है? बहुत सी चीजें आती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब एक इंसान को, अल्लाह ताला जब किसी को माँ बाप बनाता है तो जिम्मेदारी के साथ बनाता है, और अगर आप माँ बाप बन गए तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी के वजह से आपसे आखिरत में सवाल भी किया जाएगा कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की। और ऐसी अगर बच्चों की अच्छी तरबियत कर दी आप लोगों ने तो अल्लाह के फजल से सदका जारिया चलता रहता है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो तो गुनाह जारिया भी चलता है, अस्तगफिरुल्लाह। या तो मेरा मकसद यही था कि मैं आपको डीप अंडरस्टैंडिंग दूं। हमदा प्लीज कंटिन्यू।